आए दिन बंगाल के एजुकेशन लेवल्स में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को लेकर कोई ना कोई विवाद चलता रहता है जो इतनी सुर्खियां बटोरता है। और इसी में एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टेट रन यूनिवर्सिटीज में इंटरिम वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर चल रहा है, जिसमें आए दिन राज्य सरकार टीएमसी और गवर्नर सीवी आनंद बोस के बीच झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच झगड़े इतने ज्यादा ही बढ़ गए हैं कि ये मामला स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने पर मजबूर हो गई है। और तो और आप सुनकर काफी हैरान रह जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, रूलिंग पार्टी और गवर्नर के बीच इतने विवाद देकर काफी हैरान रह गए। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आए दिन इस टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को क्या ऑर्डर्स दिए हैं। आपको बता दे कि पूरे डिस्प्यूट का मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार गवर्नर आनंद बोस पे ये इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने जो इंटरिम वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट किए हैं वो लीगली वैलिड नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इल्जाम टीएमसी ने गवर्नर पर किस बेसिस पर लगाया है, तो आपको बता दे कि लास्ट ईयर वाइस चांसलर्स के पोस्ट में 27 वैकेंसीज पैदा हुई थी कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के बाद, जहां उन्होंने 2018 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस को अपहेल्ड किया था स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट्स में कन्फ्लिक्ट होने के बाद। इन्हीं वैकेंसीज को फिल करने के लिए ब्रत्य बासु, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ने गवर्नर आनंद बोस को एक लिस्ट दी थी, जिसमें उन्होंने 27 लोगों को सजेस्ट किया था पोस्ट को फिल करने के लिए। हालांकि गवर्नर आनंद बोस ने उस लिस्ट में से सिर्फ 2 लोगों को अपॉइंट किया और वही उन्होंने खुद से बिना स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लिए हुए 13 लोगों को हायर किया है। और बस इसी वजह से राज्य सरकार टीएमसी उनसे इतनी नाराज दिखी है। लेकिन राज्य सरकार बस इधर नहीं रुकी और अपना अगला कदम उठाते हुए उन्होंने उन 13 सीनियर प्रोफेसर्स की सैलरी को रोक दिया, alleging that the 13 senior professors appointed to the position had not been recruited by the education department। और इन सब के बावजूद बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस मामले को लेकर एक रिटायर्ड प्रोफेसर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँचे थे, सीकिंग अ रिट ऑफ को वारंटो कि गवर्नर द्वारा इन सारे अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इस पिटीशन से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की बेंच इम्प्रेस नहीं दिखी थी और उन्होंने इसे डिसमिस करना इम्पोर्टेंट समझा। इस मामले में चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने इस बात पर जोर दिया कि गवर्नर आनंद बोस अपने चांसलर के रोल में यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिसमिस किया गया। इस प्ली को डिसमिस करने के साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट क्लैरिफाइड दैट दिस अपॉइंटीज वुड रिसीव their previous salaries with additional allowances for the temporary role। और तो और चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम ने इस मुद्दे को भी पॉइंट आउट किया कि रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पब्लिक इंटरेस्ट तो शो किया ही नहीं है, और ये चिंता व्यक्त की कि पिटिशनर को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इनडायरेक्टली यूज किया जा रहा है ताकि वे गवर्नर के ऑर्डर्स को चैलेंज कर सके। इन सब के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट शांत रहने वाली नहीं थी और इस साल के अगस्त में उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल ली पिटिशन के थ्रू चैलेंज कर दिया। इसी के साथ साथ बंगाल स्टेट असेंबली ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 को भी पास कर दिया है। इसके बावजूद इस बिल को अपोज किया था स्टेट असेंबली में। बिसाइड्स प्रपोजिंग टू रिप्लेस द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर एज द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द सर्च कमेटी फॉर वाइस चांसलर्स। आपको बता दे कि ये दूसरी बार है जब स्टेट असेंबली ने ये बिल पास किया है और जब गवर्नर ने पिछले बिल पर अपनी असेंट विथहोल्ड कर ली थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उन्होंने नोटिस कर लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच टेंशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्होंने दोनों को मिलकर बात करने की सलाह दी थी। Efforts to break the deadlock led the court to constitute a search cum selection committee for appointing vice chancellors। हालांकि इस कमेटी को फॉर्म करने में कोर्ट को बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि ना तो गवर्नर और ना तो यूजीसी ने नॉमिनीज रिकमेंड किए जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाया था। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी, वेस्ट बंगाल सरकार और गवर्नर तीनों को 5 नेम्स ईच सजेस्ट करने के लिए कहा था इस कमेटी के लिए। During a subsequent hearing, the court also called upon interveners to propose names of renowned scientists, technocrats, administrators, educationists and other eminent individuals। इस हियरिंग के पिछले मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था राज्य सरकार द्वारा फाइल किए गए उस इंटरिम एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, जो कि गवर्नर आनंद बोस द्वारा अगस्त से किए आ रहे अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज कर रहा था। द कोर्ट टेकिंग नोट ऑफ द ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट्स स्टेट द एडिशनल फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ इंटरिम वाइस चांसलर्स अपॉइंटेड
said by Governor Bose during the pendency of this plea. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था फिर से कि राज्य सरकार और गवर्नर को इस मामले में आपस में बात करने की बेहद जरूरत है। इस केस की लेटेस्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने चांसलर को डायरेक्ट किया था कि वे कुछ नाम सजेस्ट कर सके सर्च कमेटी विद स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस के मामले में गवर्नर और राज्य सरकार के बीच सब ठीक हो सके। आपको बता दें कि इस हियरिंग में गवर्नर आनंद बोस की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और सीनियर काउंसिल मिस्टर दामस शेषाद्री नायडू पेश हुए थे। बेंच स्टेटेड द learned Attorney General assures that the names to be suggested by the Chancellor for constituting the search committees will be shared with the learned counsel, with the learned senior counsels for the petitioners or interveners, so as to submit a consolidated list in terms of the order dated November 20 passed by this court. Let the needful be done at the earliest and the consolidated list may be submitted within a week. Supreme Court bench ने Attorney General आर वेंकट रमानी के आश्वासन को भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इस मामले में एक जनरल मीटिंग करवाएंगे कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में थोड़ी शांति बन सके। हालांकि इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर को अपने डिफरेंसेस खत्म करने की सख्त जरूरत है एंड पास्ड एन ऑर्डर स्टेटिंग मीनवाइल वी हैव इम्प्रेस्ड अपॉन लर्नड अटॉर्नी जनरल टू यूज हिज गुड ऑफिसेस फॉर एन अमिकेबल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज व्हिच ऑफ कोर्स must be in conformity with the statutes governing such appointments. This can possibly be done by holding a joint meeting of all the stakeholders. Learned Attorney General assures to take the initiative in this regard. और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को 12 दिसंबर के लिए अपलोड कर दिया है। इस मामले की हियरिंग चलने के साथ साथ गवर्नर आनंद बोस ने 7 और यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर अपॉइंट किए हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, MAKUT and University of Burdwan. A recent circular issued by Raj Bhavan stipulating that university officers must seek the consent of vice chancellors before executing state government orders has also come under the scanner. अब देखना ये है कि इन सब के बावजूद क्या राज्य सरकार और गवर्नर के बीच रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा या नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।